सबसे पहले मैं आज खरगोन जिले के इस गणेश मंदिर में उपस्थित हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मध्य प्रदेश की खरगोन बड़वानी आरक्षित अनुसूचित जनजाति की लोकसभा पर मुझे पुनः दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं खरगोन बड़वानी लोकसभा के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से, हमारी जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर पुनः एक बार सेवा करने का अवसर मुझे क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए दिया है और इसलिए उस संकल्प के साथ में जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि वही संकल्प हम खरगोन बड़वानी जिले की तमाम प्रकार के गांव में विकास की अवधारणा को रखेंगे और विकसित गांव को लेकर विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोग साथ में खड़े रहेंगे। खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में और किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता को जब कोई नेतृत्व करने का अधिकार मिलता है तो कार्यकर्ताओं में खुशी भी रहती है और यहाँ पर तमाम प्रकार के कार्यकर्ता आधारित काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं और इसलिए इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय भी करती है और प्राथमिकता के आधार पर लंबे समय से देश के आज़ादी के 70 साल बाद भी लंबे समय तक इस क्षेत्र में कांग्रेस के ही सांसद बनते आए हैं। उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने तब से इस क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हुआ है और पिछले 5 सालों में हमने विकास करने के लिए, गाँव तक काम करने के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाकर काम शुरू किया है और आगे भी इस क्रम को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। निश्चित तौर पर इसमें जो भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति आने वाले 5 सालों का मापदंड हम तय करेंगे और ये क्षेत्र जो खरगोन बड़वानी जो पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है ये विकसित क्षेत्र के क्षेत्र में गिना जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। पिछले बार 2 लाख से अधिक वोटों से जीते, इस बार क्या रहेगा, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है? निश्चित तौर पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता को ज़बरदस्त विश्वास है और विश्वास के आधार पर पिछले 10 सालों तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता को विश्वास है कि अगर कोई हमारा विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है और इसलिए ये जो आंकड़े हैं जीत के आंकड़े बढ़ेंगे और जो सीट के भी आंकड़े हैं कि अब की बार 400 पार, इस मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए वोटों का प्रतिशत भी बढ़ेगा क्योंकि जनता ने ये देखा है कि कांग्रेस झूठ के बुलंदे के आधार पर चुनाव लड़ती है। उनका सिर्फ घोषणा पत्र रहता है और हमारा संकल्प पत्र रहता है और संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये संकल्प को पूरा करने का विश्वास देश की जनता, क्षेत्र की जनता को, और इसलिए निश्चित तौर पर पुराना आंकड़ा से ज़्यादा इस बार जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और जनता के आशीर्वाद से पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। शुरुआती 5 नामों में आपका नाम था, खरगोन को बड़ी सौगात मिलेगी अब? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है और पार्टी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है और उसकी स्वीकृति भी होती है और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रयास किए परंतु पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और प्राथमिकता के तौर पर इस क्षेत्र में हम जितना विकास काम करना चाहिए उस विकास काम को करने के लिए अनेक प्रकार के मापदंड हैं क्योंकि हर विधानसभा का कल्चर और हर विधानसभा का काम करने का तरीका अलग है और इसलिए इस क्षेत्र में जो भी डिमांडें हैं उसको काम करने की प्राथमिकता हमने शुरू कर दी। उसमें से कुछ प्राथमिकता हमने पूरी भी करी। जैसे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हम यहाँ पर खुलना था, लंबे समय से यहाँ पर डिमांड भी थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी हमने पिछले 6 महीने पहले करी और भूमि पूजन भी हमारे आदरणीय मोहन यादव जी ने करा। ऐसे तमाम प्रकार के बड़े बड़े विकास। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।